में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वॉइस मेरा कंप्लीट आ रहा है ना? यस सर, ओके। यस। तो वी शुड स्टार्ट। आज जैसे कि हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हमारा एक पर्सनल इमेज है, चाहे हम कह सकते हैं कि हम एक सलून रन कर रहे हैं, हम एक ब्यूटी पार्लर रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेजेंस हमारा वास्तविक रूप में है, जो प्रेजेंस हमारा फिजिकली है, जैसे कि एक जगह होना, वहां पर सलून होना, वहां पर लोग पहुंचते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, जितना इन चीजों का इम्पोर्टेंट है, अगर ये सेटअप हमारा बना हुआ है तो मेरे ख्याल से आज के समय में फिजिकल सेटअप इतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक फिजिकल सेटअप है तो वो उसका वेटेज जो है, हमारा डिजिटल सेटअप बहुत मायने रखता है। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इतने साल की जर्नी में जो मैंने देखा कि हम लोगों ने जो ऑफलाइन हम लोग वर्क करते हैं, उतना आज ट्रेंड है कि आज ऑनलाइन का जमाना इतना ही कदम से कदम मिला के साथ में चल रहा है। सो उसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज प्रकाश डालेंगे कि सोशल मीडिया, एक डिजिटल मीडिया की एक वास्तविक दुनिया के साथ साथ एक डिजिटली दुनिया बहुत बड़ी विकसित हो चुकी है, और आज नई जनरेशन तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल जो है हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये जितना जल्दी हम इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, उतना हमारा जो बेनिफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है, या जो हमारा अस्तित्व है, जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वजूद है, जो भी हम कह सकते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बना सकते हैं। सो उसी के लिए हम देखेंगे कि पहले फेसबुक, कुछ साल, 10 साल 15 साल पहले हमने फेसबुक यूज करना शुरू किया। उसके बाद व्हाट्सअप यूज करना शुरू किया, फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों को यूज करना शुरू किया। तो ये तीन चार जो चीजें हैं, जो मेन प्लेटफॉर्म है, जिसको अगर सही यूज करना हमने सीख लिया, तो ये टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि अगर आप मेरे साथ एक कदम आगे चलते हो, तो मैं आपको 10 कदम आगे लेके जा सकता हूँ, और 10 नहीं, 100 स्टेप्स तक हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आज सिर्फ जो है सोशल मीडिया का सबसे फास्टली ग्रो होने वाला जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज इट्स रोल, एंड हाउ इट विल वर्क फॉर अस, वो हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, ये चीजें देखेंगे। सो आई एम शेयरिंग माय पीपीटी। यस। सो यहाँ पर हम देखेंगे। यस। मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस यस। सर, यस। ओके। सो सोशल मीडिया टू ग्रो योर बिजनेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया टू ग्रो योर बिजनेस। हमारा बिजनेस जो है प्रोफाइल, उसे ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया बहुत 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 ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज जो लोग मिल नहीं पाते हैं, जो लोग ज्यादातर समय जो है अपना बिताते हैं, कहाँ बिताते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बिताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चीजें सोशल मीडिया पे, तो हमारी पहचान उसी तरीके से बन जाती है। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जितनी बड़ी दुकान होगी, जितनी बड़ी दुकान होगी, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा वैल्यू होगा, उतना ही हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा। ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे साथ बार्गेनिंग होता है, बहुत सारी चीज, क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिसिटी बिल्ड होना है, जो पहचान हमारी बनना है, जो हमारा वेटेज हमारा बनना चाहिए, इक्वली एक फिजिकल सेटअप के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर। अगर चाहो, सोचो कि आपके लाखों फॉलोअर्स है, तो ये कमांड आपके हाथ में रहता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमें कुछ ऐसे सेटिंग्स और ऐसी चीजों के ऊपर काम करके, ऐसी चीजों को जानना जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, और पता नहीं होने की वजह से हम बहुत बड़े लॉस में, हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें, तो हमें वो शायद अंदाजा ही नहीं कि जो हम
गवा देते हैं, जो हमें पता ही नहीं, इग्नोरेंस की वजह से। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले वाई, क्यों जरूरी है, टू हेल्प्स टू क्रिएट अ प्रॉपर अल्गोरिदम। हमने लास्ट सेशन के अंदर एआई में भी देखा था, हर डिजिटल सेशन के अंदर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जहां पर स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, नेक्स्ट स्लाइड हो रहा है ना इम्पोर्टेंस का। यस। यस। ओके। तो ये बहुत। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड नहीं आया अभी सर, नहीं स्क्रीन आया तो। है? अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ हाँ अभी यस, आया। अभी आया ना, यस ओके। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमारा अल्गोरिदम जो है उसको हमारे बारे में सब पता है। जो चीज हमें पसंद है उसको तुरंत ही हमें दे देता है। रील्स के अंदर भी अगर आप स्पॉट का देखेंगे, हेल्थ का देखेंगे, तो बारी बारी से हेल्थ के ही वो वीडियो आने शुरू होंगे। जैसे ही बच्चे के हाथ में मोबाइल जाएगा तो वो कार्टून उसको जो पसंद है वही आने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अल्गोरिदम को आपके बारे में पता है, लेकिन हमें हमारे टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए, हमें बिजनेस को हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, इसके लिए अल्गोरिदम जो है उसको कैसे पता चलेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। और इसे समझने के लिए हमारी दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी एक्टिविटी जो हमारे कंटेंट के साथ रिलेटेड है, हमारी एक्टिविटी जो हमारे कंटेंट के साथ रिलेटेड है, यानी हम कैसी पोस्ट रखते हैं। कभी हमने घूमने का रख दिया, कभी हमने रेस्टोरेंट का रख दिया, कभी खाने का रख दिया, कभी कुछ पोल रख दी, किसी की किसी पॉलिटिक्स का हमने कुछ रख दिया, उसके बाद कभी हमने हमारे बिजनेस का रख दिया, कभी हमने कोई धार्मिक उसका रख दिया। तो अल्गोरिदम समझ नहीं पाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 90 दिनों तक जो है हम एक ही टॉपिक के ऊपर काम करें, ताकि वो हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। जब हमारी टारगेट ऑडियंस उसे समझ में आ जाती है, उसके बाद आप कुछ भी रखोगे तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से एक पौधा जब हम उगाते हैं तो उसे कोई गाय भैंस बकरी उसे ना खा जाए, उसके लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं। कब तक? जब तक वो एक मैच्योर हो जाए, एक बड़ा ट्री नहीं बन जाता। तो उसी तरीके से 90 दिन हमारे सोशल मीडिया को सेटअप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर हमें कुछ, पहला जो है हमारी एक्टिविटी और कंटेंट पार्ट, कि जैसे कि आपका कोई नीच है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, या फिर आपका मेकअप है, या वॉट एवर जो भी है, उसको आप देखेंगे कि उसके साथ साथ जो है आपको अपने कंटेंट के ऊपर, सेम कंटेंट के ऊपर काम करना है। लेकिन वो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन सेटिंग्स को अगर हमने कर दिया तो अल्गोरिदम हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं कि जिसके बगैर हम कभी भी हमारी रील को ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, हमारी पोस्ट का एंगेजमेंट प्राप्त नहीं कर सकते, वहां से हम लीड क्रिएट नहीं कर सकते। जो लीड लोकल लेवल से हमें मिलनी चाहिए, जो कस्टमर हमें मिलने चाहिए, वो कभी भी नहीं पहुंचेंगे अगर हमने कुछ सेटिंग्स और कंटेंट, ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो वी डोंट नो एसेंशियल थिंग्स, जो बहुत मैटर करती है, ऐसी एसेंशियल चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता है। जो मैटर बहुत करता है, तो उसे आज हम जानेंगे, सीखेंगे और उसे हम अप्लाई करेंगे। गेट मोर एंगेजमेंट टू पोस्ट एंड रील्स। रील्स के अंदर उस सेटिंग्स की वजह से आपके एंगेजमेंट बढ़ जाएंगे, और आपका जो है ये भी आपका जो है ना रीच भी बढ़ जाएगा। सो नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट, हम कई बार बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये तो 10% भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोगों के कितने वायरल होते हैं, कितना रील चलता है, क्या क्या कुछ भी डाल दिया तो भी पहुंच जाता है, हम इतना एफर्ट लगाते हैं और फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता है। बिकॉज आपने कंटेंट और अपने जो सेटिंग्स के पार्ट है उसके ऊपर 90 डेज का फोकस नहीं किया है। शुरुआत के अंदर जब ये इंस्टाग्राम ग्रो इतना नहीं हुआ था, तो अल्गोरिदम अपने हिसाब से काफी सारी चीजों को कैचअप करता है, लेकिन समय समय के साथ अल्गोरिदम चेंज होता है। तो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर सेटिंग्स जो है हमें अच्छी तरीके से करना, और कंटेंट के ऊपर काम करना, रेगुलर कंटेंट अपलोड करना, और 90 दिनों तक ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से हमारी एंगेजमेंट जो है, और ये हमारा रील्स जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि 0.8
0.8%, 0.8% जो है ये है अटेंशन स्पैन। यानी कि एक व्यक्ति जब कोई रील के ऊपर अपनी फिंगर टच करता है तो कितना समय उसका पेशेंस है, तो 1 सेकंड का 8वां भाग उतना ही उसका पेशेंस है, तुरंत वो स्क्रॉल कर देता है। तो अगर हमने कंटेंट, हमारे सेटिंग्स और एक अच्छी तरीके से हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है तो बहुत ही हमें यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो पहुंच सकती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल जो है हमें महसूस करना पड़ सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना कम समय है, सोचो कि एवरेज जो है 1 सेकंड से भी कम समय रुकते हैं, तो हमें इसीलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत है। तो अंडरस्टैंड द फैक्ट, प्रॉपर सेटिंग्स एंड एक्टिविटी जो है वो हमें ग्रो करवा सकती है, और वही हमें ग्रो करवा सकती है अगर हम देखेंगे तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से सेटिंग है। तो सबसे पहले देखो, हमें कुछ चीजें आप नोट कर सकते हो, क्योंकि साथ में अगर करने जाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें हम साथ में हम बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेटर है कि आप है नोट नोट कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। सो यस, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो है ना हमारा यहाँ पर क्या चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर हम डालते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें कई बार जो है हमारा पासपोर्ट साइज के फोटो के जैसा स्क्वायर में कोई फोटो है वो हमने डाल दिया है, तो दो चीजें सबसे पहले तो हमें रखनी है कि 3-4 लोगों के फोटो हो वैसे हमें फोटो नहीं रखने हैं, क्लोजअप फोटो रखना है, या फिर हमारा लोगो रखना है, चाहे हमारा प्रोडक्ट्स ब्रांड है या फिर हमारे सलून का ब्रांड है, हमारा खुद का नाम है, जो भी है, जो सर्कल के हिसाब से सूट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा मान लो कि ऑलरेडी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मान लो मेरा मुरुगेश चौधरी से है, कई सालों से है, लेकिन महीने में मैं कभी कभार ओपन करता था, आज से 1 साल पहले। लेकिन कुछ महीनों पहले मैंने एक अनदर अकाउंट क्रिएट किया मेरा ही। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, क्रिएट न्यू जो अकाउंट है ना उसके अंदर ही आपको अकाउंट का एक नया पेज बनाने का मौका मिल जाएगा, वहीं से उसी के साथ कनेक्शन में आप अपना एक अकाउंट नया ओपन करोगे अगर ज्यादा एक्टिविटी डेली बेसिस के ऊपर नहीं कर रहे हो। और उसका कारण है कि अभी का जो अल्गोरिदम है, रिसेंट अगर करंट अल्गोरिदम की बात करें, तो वो क्या ढूंढ रहा है आपके अंदर, वो लोगों तक नए नए अकाउंट्स और रील्स को पोस्ट करने के लिए देख रहा है कौन सा अकाउंट नया है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंटली देख रहा है कौन सा अकाउंट नया है। दूसरा, कौन नया कंटेंट यूज कर रहा है, आप कॉपी कर करके डाल रहे हो ना तो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक नया होना चाहिए और दूसरा है कि जिसके अंदर कंटेंट नया होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना हमारा इंटेंशन ये है कि अगर हम रेगुलरली अपडेट हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो बेटर है कि हम एक उसी से एक नया हम क्रिएट कर दे, जैसे कि फेसबुक अकाउंट से हम पेज क्रिएट करते हैं वैसे ही एक अकाउंट जो है, आपका जो लोगो का आइकन राइट साइड में नीचे दिख रहा है उसके ऊपर अगर आप प्रेस करके रखोगे ना तो वहां पर आएगा ऑप्शन आएगा आप कौन सा नया क्रिएट नया न्यू अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सर्कल। उसके बाद है नेम, सिंपल होना चाहिए, जो भी हम नाम रखते हैं वो सिंपल होना चाहिए, याद रहे ऐसा होना चाहिए। आपने किसी को बोला कि मेरा जो नाम है यहाँ पर अकाउंट है उसके अंदर जो है मुरुगेश @2024 #ऑफिशियल, ऐसे करके आप बोलोगे ना तो 99% लोगों को वो याद नहीं रहेगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। लिखना है, सर्च करना है तो भी वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा सही है वो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सबसे पहले तो आपको अपना क्लोजअप फोटो रखना है या लोगो रखना है, और आपको लोगों को एक ही सेकंड में देखते ही पहचान में आ जाए, या फिर आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है, जो व्हाट्सएप का प्रोफाइल है, जितने सेम रखेंगे ना उतना इजी रहेगा। नाम जो है यहाँ पर आपको मेमोरेबल रखना है, 1 लाइन के अंदर हो, यहाँ पर आपको जो साइन है वो यूज नहीं करने हैं ज्यादा से ज्यादा, और शुड बी इजी टू रिमेम्बर, यानी कि तुरंत याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें
ध्यान रखना है, तो नेम इसके बारे में रहेगा। उसके बाद आता है बायो। बायो क्या है, आप देख सकते हो कि नाम के नीचे जहां पर हमारे फॉलोअर्स कितने हैं और वो हमारा नाम है, उसके नीचे जो आपको ये स्क्वायर के अंदर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बायो, यानी आपके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये 4 लाइन जो है ना, वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके अंदर लिखना क्या है हमें, तो यहाँ पर आपके बारे में और आपके काम के बारे में पता चले, ऐसी चीज हमें लिखनी है। ठीक है। फॉन्ट कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल और स्मॉल, जो चीजों को हाईलाइट करना है वो आपको कैपिटल रखना है, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है ना, उसको आपको बोल्ड रखना है। और स्टाइलिश फॉन्ट के लिए आप गूगल में जाकर आप अट्रैक्टिव स्टाइलिश फॉन्ट फॉर बायो ऐसा लिखेंगे, तो अलग अलग डिजाइन में, जैसे ग्राफिक में हम जो हमारा बोर्ड बनाते हैं, हमारे शॉप का जो हमारा साइन बोर्ड होता है, उसमें क्या बोल्ड और अलग अलग प्रकार से लिखा होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे फॉन्ट जो है वो कैपिटल, स्मॉल, बोल्ड और स्टाइलिश इस तरीके से रहेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली है कि हमारा फॉन्ट जो है वो कैपिटल स्मॉल मिक्स हो, बोल्ड यानी कि हमारा थोड़ा सा हाईलाइट हो, ऐसा कलरफुल और स्टाइलिश होना चाहिए। इंडिकेटर, इंडिकेटर मैसेज रिलेवेंट, यानी कि रिलेवेंट मैसेज होना चाहिए। ये इंडिकेटर जो होता है ना, जैसे हम मेकअप आर्टिस्ट है, तो हमने वहां पे ब्रश लगाया है, अलग अलग वो कलर यूज करने वाला बॉक्स आता है, ऐसा हमने यूज किया है, कैची रखी है अगर हमारा सलून है, तो उस तरीके से हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इंडिकेटर भी रखने हैं, ताकि तुरंत वो कैची हो, तुरंत अट्रैक्टिव हो, तुरंत माइंड में क्लिक करे। तो उसके साथ साथ हमें लिखना है विजन और अचीवमेंट। ठीक है। हमारा विजन क्या है, अचीवमेंट क्या है, और इसके साथ हमें हमारे लिंक्स भी, जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसका भी हमें कोई भी लिंक प्रोवाइड करना है, जिसको हम बोल सकते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, यानी कि हमारा इंटेंशन है कि ये लोग हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आए या फिर व्हाट्सअप के साथ मेरे कनेक्ट करे, तो वो सारी चीजें जो है ना, वहां पर हमें लिंक भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हमें इतनी चीजों को हमें बायो में यूज करना है, और ये 4 लाइंस का जो है, 4 लाइन के अंदर हमारा ये कंप्लीटली जो है हमारा 4 लाइन के अंदर होना, ये इतनी चीजें हमारी कवर होनी चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि आई हेल्प, जैसे आप हेयर ड्रेसर हो तो लिख सकते हो कि आई हेल्प टू मेक योर हेयर ब्यूटीफुल, ऐसे करके फेस ब्यूटीफुल, आप मेकअप के बारे में तो आप लिख सकते हो उस तरीके से कि आप आई हेल्प देम टू सक्सीड, जैसे कि लिखा है कि आई हेल्प ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस। ठीक है। और हेल्प देम टू सक्सीड सक्सीड, इस तरीके से हमारा जो मैसेज कन्वे होना चाहिए, जो हमारा गोल है। उसके साथ साथ हम देखेंगे, उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंटली अगर है, ये स्लाइड शो हो रहा है ना रेगुलरली, यस यस सर। दिख रहा है ना? ओके। सो सेटिंग एंड प्राइवेसी में हम देख जाएंगे, तो अब जो है ना, सेटिंग एंड प्राइवेसी कहाँ पे आएगा, तो राइट साइड में इंस्टाग्राम के ऊपर जहां पर नीचे हमारा एक हमारा लोगो है या हमारा DP रहता है, उसके सीधा अप फ्रंट पे चला जाएगा, जहां पर हमारे बैटरी का परसेंटेज दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सेटिंग एंड प्राइवेसी। आप देखो 3 लाइन यहाँ पर दिख रही है राइट साइड में ऊपर। ठीक है। तो ये जिसकी जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो यहां से आपको ऑलमोस्ट सारे सेटिंग जो है ना, यहां से ही आपको मिल जाएंगे। आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहला आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंटली है कि अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पब्लिक अकाउंट जो है और प्राइवेट अकाउंट जो है, इसको समझने की जरूरत है। अगर हमारा प्राइवेट अकाउंट है, अगर हमारा यस अगर हमारा प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है, न्यू स्लाइड नहीं दिख रही है, 1 मिनट, ओके, मैं वही सर पूछ रहा न्यूज हूँ। लाइट नहीं दिख रही है। ये ओके ओके। इंश्योरेंस वाली ही है सर। यस, 1 मिनट। यस, अभी दिख रही है? अभी दिख रही है। ओके। यस सो सर। यहाँ पर हम देखेंगे ना कि हमें कहाँ पे जाना है, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी की हम बात करते हैं। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी जो है ना, वो यहाँ पर ऊपर देखो 3 लाइन दिख रही है, जो थोड़ा सा ब्लैक
पोर्शन है वहां पर 3 लाइन राइट साइड में आपको दिखेगी। मोबाइल स्क्रीन के अंदर आपका जो बैटरी का लेवल दिखाता है, जो टावर दिखाते हैं ना, उसके नीचे जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो 3 लाइन आती है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी आ जाएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी जो आएगा उसमें ऑलमोस्ट सारे सेटिंग्स आपके कंप्लीट यहां पर हो जाएंगे। उसके अंदर आप देखेंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर अकाउंट प्राइवेसी जो है, यहां पर आप देखेंगे ये मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। कौन सा रखा हुआ है? पब्लिक रखा हुआ है। पब्लिक, हर किसी को अकाउंट प्राइवेट नहीं रखना है, क्योंकि हमें लोग हमारे अकाउंट के ऊपर आए। कई बार हम जिनको सर्च करने के लिए जाते हैं ना, उन्होंने सब लॉक करके रखा हुआ है। आप अगर आपका पर्पस अगर बिजनेस पर्पस है, उस अकाउंट को आपको पब्लिक के लिए अलाउड रखना है, ताकि जो भी आपके प्रोफाइल पे आपका काम देखना चाहे वो देख सके। उसे उसी लोगों को अलाउड नहीं करना है जिसको आप जानते हो, क्योंकि आपको आपका मकसद है बिजनेस को ग्रो करना, अकाउंट को ग्रो करना। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका प्राइवेट अकाउंट होता है तो वो आपके पोस्ट और रील सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाते हैं जो आपके फॉलोइंग में है, जो आपके साथ कनेक्टेड है। अगर फिर से मैं बताता हूं, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो जैसे कि आपके फॉलोअर्स मान लो 612 लोग हैं, तो 612 लोगों में भी उन्हीं लोगों तक जाएंगे जो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लाइक और एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन है। 100% उन लोगों तक भी नहीं जाएंगे जिनको जो आपके फॉलोइंग में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कंटेंट है वो अननोन लोग जो हमारे एरिया में रहते हैं, जिसको हमने लाइक नहीं किया, जिनको हम फॉलो नहीं करते, जो हमें नहीं फॉलो करते, उन तक तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए पब्लिक अकाउंट के अंदर हमें सबसे पहले तो ये स्विच करना है। और पब्लिक अकाउंट करने के बाद जो है, जैसे कोई देख रहा है हेयर स्टाइल का, कोई दूसरा रील देख रहा है और आपने भी हेयर स्टाइल रखा है, तो उसके बाद आपके आने के चांसेस कब होंगे? जब आपका पब्लिक अकाउंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पब्लिक अकाउंट जो है हमें रखना है, ना ही कि हमें प्राइवेट अकाउंट रखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत ही यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी को ही हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना मेरा पब्लिक अकाउंट है, तो ये पूछ रहा है, जब मैं इसके अकाउंट सेटिंग में गया तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको प्राइवेट अकाउंट करना है। तो ये इसलिए मेरा यहाँ पर जो है ना पब्लिक अकाउंट नहीं आ रहा। तो अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आपके रील आपके लोकल लेवल के ऊपर बाकी लोगों को दिखना शुरू हुए, ना कि आपके 200 500 1000 जितने भी आपके साथ कनेक्टेड है उन तक सीमित ना रहकर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, तो इससे हमें पब्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है, हमारा अकाउंट जो है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट एड। अब जब आप स्विच करोगे ना प्रोफेशनल अकाउंट, जैसे प्रोफेशनल अकाउंट को जब करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे जो मैंने पहले शुरुआत में बताया। वो आएगा ऐड न्यू अकाउंट, और दूसरा है कि आपको जो है ना वो आप उसी अकाउंट को अपडेट करना है। तो यहां पर अगर ज्यादा एक्टिविटी आपकी नहीं है तो बेटर है कि आपको नया अकाउंट ही बना देना है, क्योंकि अल्गोरिदम जो है वो नए अकाउंट को और नए कंटेंट, ये दो चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। उसे भी अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एंगेज रहे और समय बिताए। तो वो क्या करता है कि नए अकाउंट कौन सा है, वो कौन कौन व्यक्ति है जो नए नए कंटेंट, एक है कि आपने कहीं से कॉपी किया और अपलोड कर दिया, दूसरा आपने खुद सोचा कि ये एक अच्छी चीज है, नया कुछ क्रिएटिव आपने ढूंढा और नई पोस्ट डाली। तो वो कंटेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया है, और वो अकाउंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वापिस यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्या है, अकाउंट टाइप एंड टूल्स, जो मैंने अभी बताया। तो सेटिंग्स में जाके अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स में जाएंगे ना, तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे जो मैंने अभी बताया। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है, इसके अंदर जाके हमारा अकाउंट टाइप एंड टूल्स के अंदर जाना है, जहां पर आएगा देखो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। ये दो ऑप्शन है, थोड़ा ब्लर हो रहे हैं लेकिन लिखा है स्विच टू। आपको प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर जाना है या आपको नया प्रोफेशनल अकाउंट खोलना है?
तो ज्यादातर आपको नए प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करना है। ये आपका 1 2 3, आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक आपका मेकअप का चल रहा है, एक सलून के हर तरीके के चीज डाले हुए हैं, तो आपको शुरू करना चाहिए एक आपका जो नीच है, जैसे आप हेयर ड्रेसर हो तो सिर्फ हेयर के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाए, ऐसा एक अकाउंट बना दो। मेकअप का है, स्किन का है, तो पर्टिकुलर ऐसा बनाओ। क्योंकि आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल डॉक्टर से ज्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की वैल्यू होती है। तो ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि आई एम ऑलराउंडर, सर मुझे तो सब आता है, मैं हेयर में भी मास्टर हूँ, मैं मेकअप में भी मास्टर हूँ, मैं सारी चीजों में मास्टर हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम और लोग दोनों के लिए वैल्यू उसकी है जो स्पेशलाइज है, क्योंकि आम चीजें तो सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये एस्पेक्ट है कि आप जब आपको जब चेस्ट में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो आप जो है एक जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर दर्द होता है तो जनरल डॉक्टर के पास, बच्चों को कुछ हो गया तुरंत गए, तो वो 100 रुपये लेता है और दवाई देता है, तो दवाई भी हमारा 400 500 में काम होता है। लेकिन जो पीडियाटिशियन है, जो गाइनेकोलॉजिस्ट है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो फिजियोथेरापिस्ट है, या जो साइकेट्रिक्स है, ठीक है, तो ये इनके पास जाओगे ना तो आपका 10,000 तो समझो पहले ही ये होगा। क्यों? क्योंकि दे आर स्पेशलाइज। तो जो 100 कस्टमर पूरे दिन में विजिट करके वो नहीं अर्न करते, वो एक से कमा लेते हैं, बिकॉज दे आर मोर स्पेसिफाइड। तो हमारा नीच, हमारा सब्जेक्ट, हम मास्टरी सब कुछ हमें आता है, लेकिन एक चीज के अंदर हमारी भयंकर मास्टरी होनी चाहिए। कहते हैं एक व्यक्ति है जो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, यानी उसको सब आता है, थोड़ा थोड़ा सब सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन कोई एक चीज के अंदर मास्टरी नहीं है। तो ये आपको ज्यादा बहुत बड़ी सक्सेस नहीं देगा। यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये जानना है कि जैक ऑफ ऑल यानी मुझे थोड़ा बहुत तो सब कुछ मैं कर लेता हूं, बट मास्टर ऑफ वन, यानी उस काम के लिए अगर आपको सिलेक्ट किया जाए तो आपके अलावा दूसरा किसी का नाम नहीं आए। एक चीज के अंदर ऐसी मास्टरी कि जिसको सीखने में, जिसके अंदर आपने डुबकी लगा दी, आपने अपनी जान दे दी है। जब वो आप काम करते हो, जब आधी रात को या कहीं पे आपको चांस मिला और ऑन स्टेज आप गए और वो परफॉर्म करना आया, तो आपके कंपैरिजन के अंदर कोई आ ही नहीं सकता। उतना पकड़ आपके ऊपर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको आज ये अपना नीच सिलेक्ट करना है, और नीच सिलेक्ट करने के बाद उसको रोज थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करना है। आज भले ही आपका पहला दिन होगा, लेकिन 90 डेज के अंदर आपकी पकड़ इसके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। सो जो आपका टारगेट होना चाहिए इंस्टाग्राम के लिए भी और अपने ऑडियंस के लिए भी, टारगेट मार्केट के लिए भी, कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपना इंस्टाग्राम का नया अकाउंट ग्रो करना है, ताकि आपकी उसी से पहचान बन सके। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे हम देखते हैं, जहां जब हम ये सेटिंग्स पे जाते हैं ना, तो जब आप अपना ये अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पूछेगा व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू। आप जो है आपके बारे में बताइए, आपका आपके लिए तो उधर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप क्या हो। तो ये एक वास्ट फील्ड है जो आपको आएगा। ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर जो है, ये हमें उसमें से ऑलरेडी सिलेक्ट कर देना है। ये हमने सिलेक्ट कर दिया है। लेकिन नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसको बोलते हैं डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, यानी कि आपके प्रोफाइल के नीचे क्या ये दिखेगा, दिखना चाहिए, तो इसे आपको ऑन कर देना है। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। देखो यहां पर सबसे पहले आपने यहां पर देखो, यहां पर लिखा है ना फॉलोअर्स, लिखा है 1264। ये नया अकाउंट है, ठीक है। जो तो उसके नीचे देखो ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर आ रहा है हमारे बायो के ऊपर और हमारे फॉलोअर्स के नीचे। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर मैंने अलाउ किया है कि ये लोगों को दिखना चाहिए। और ये सिर्फ लोगों को दिखने के लिए नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करता है। ऑन जब रहता है तो ये इंस्टाग्राम भी ये हमारे सेटिंग्स को पढ़ता है, तभी वो उन लोगों तक पहुंचता है। तो यहां पर डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल मोड हमारा यहां पर ऑन होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन, ये यहां पर 4 सेटिंग्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो है हमारा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा रील लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सेटिंग्स है,
जो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपको जाना है, और उसके बाद जैसे ही सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जहां पर शेयरिंग एंड रिमिक्सेस आएगा। शेयरिंग एंड रिमिक्सेस आएगा, जहां जैसे ही इसके ऊपर आप शेयरिंग एंड रिमिक्सेस के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर 4 ऑप्शन जो भी आएंगे उसे हमें ऑन कर देना है। यहां पर आप देखेंगे ये एलो पोस्ट एंड रील टू शेयरिंग योर स्टोरीज, एलो स्टोरी टू शेयरिंग योर मैसेज, एलो नोट्स एंड पोस्ट एंड रील्स, एलो पोस्ट टू बी विजिबल कलेक्शन शेयर विथ अदर्स, यानी दूसरे लोग उसे शेयर कर सकते हैं। ये 4 चीजें हमें ऑन रखनी है इंपॉर्टेंटली। उसका रीजन है कि आपकी अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर या फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो भी अकाउंट है, तो किसके ऊपर जो है ना अल्गोरिदम ज्यादा ध्यान देता है, कितने लाइक आए ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स आए। लेकिन उन लाइक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट, यानी कितने लोग कमेंट लिख रहे हैं। कमेंट किसी ने लिखा ना आपकी पोस्ट के नीचे, तो अल्गोरिदम को यह समझ में आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जिससे कि लोग आपको रिप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ लाइक कर रहे हैं। तो जब लोग उसके नीचे कुछ लिखना शुरू करते हैं, और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट, जब आपके उसी पोस्ट को लोग यूज करते हैं, शेयर करते हैं, तो और भी आपका इंपॉर्टेंस अल्गोरिदम के लिए और इंस्टाग्राम के लिए आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो जाते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये 4 जो चीजें हैं इसको आप एलो रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो एलो पोस्ट टू बी विजिबल इन कलेक्शन शेयर्ड विथ अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमें इसको यूज करना है। उसके बाद है यहां पर आप देखोगे अकाउंट प्राइवेसी। अकाउंट प्राइवेसी के अंदर देखोगे, ये यहां पर हम हमारा स्टोरी पोस्ट रील ये ऑल जो है ना, ये हमारा ये पूछेगा कि आपको ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन जो है ना आएगा कि आप दोनों अकाउंट, यानी कि आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ फेसबुक भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन आएगा, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अकाउंट एंड सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाओगे आप, सेटिंग के बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी देखो पहला दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी ये दिख रहा है, अकाउंट एंड प्राइवेसी। अकाउंट एंड प्राइवेसी में जाओगे तो यहां पर जो है ना, यहां पर आएगा क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग यानी कि जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप अपलोड करोगे, उसी के साथ वो फेसबुक पे भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा सेटिंग्स क्या होना चाहिए, तो ये आपके जरूरत के अनुसार आप इसे प्लस माइनस आप कर सकते हो कि चलो फेसबुक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर ही, दोनों साथ में हो जाएगा, तो अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लियर नहीं हो, तो आपको इसे ऑफ रखना है। आपकी स्टोरी दोनों जगह पे सेम नहीं चलेगी, आपका पोस्ट दोनों जगह पे सेम नहीं चलेगा, रील भी, ये ऑल आपको ऑफ रखना है, ऑन नहीं रखना है, ऑफ रखना है। उसका रीजन, 2 रीजन है। आप इसे ऑन भी रख सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो कि नहीं मुझे तो दोनों जगह पे इसको करना रखना है। तो देखो, फेसबुक का एक टारगेट ऑडियंस अलग बना है जो कई सालों से है, इंस्टाग्राम का एक अलग चल रहा है। तो या तो आप अपने पेज के साथ कनेक्शन बना के रखो, आपके पेज के साथ बना के रखो, यानी आपने नया पेज भी क्रिएट किया है, यहां पर दोनों एक अकाउंट नया, तो सिर्फ उसी चीज को कनेक्ट करो। जो 5,000 फॉलोअर्स आपके फेसबुक के ऊपर है और आपने आज यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो दोनों चीजों करोगे ना, तो वहां पर 5% लोग भी नहीं है जो आपके कस्टमर है, पूरे इंडिया से आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, सब लोग वहां पर कनेक्टेड है। पहला रीजन ये है कि दोनों को मार्केट अलग अलग है। दूसरा खतरा ये है कि अगर हम गलती से ऐसा कोई पोस्ट कहीं से कॉपी किया हुआ रख दिया जिसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, यानी इंस्टाग्राम के रूल है, उसका आपने भंग किया हुआ है कि आप ये कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाल सकते, आप कोई प्रॉमिसिंग एडवर्टाइज या पोस्ट नहीं कर सकते, और कुछ पैसों के बारे में हमने लिख दिया, ऐसे डबल वर्ड यूज कर दिया, ऐसा कुछ, तो ये जो है ना, ये खतरा होता है कि आपके एक साथ में दोनों ही अकाउंट बैन हो जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी फेसबुक का हो जाएगा। उसके बाद आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बेटर है कि यहाँ पर अकाउंट एंड प्राइवेसी के जो सेटिंग्स है उसको आप कंप्लीटली ऑफ रखो कि मुझे क्रॉस पोस्टिंग नहीं करना है। क्रॉस पोस्टिंग जो है ना, यहाँ पर अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर जो है ना,
यहाँ पर अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर जैसे ही अकाउंट एंड प्राइवेसी में आएंगे आप, तो यहाँ पर आएगा क्रॉस पोस्टिंग का ऑप्शन आएगा, क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। ये आएगा फेसबुक और इंस्टा दोनों के लिए पूछेगा कि आपको फेसबुक और इंस्टा दोनों को साथ साथ में चलाना है, तो यहाँ पर जो है ना ये पूछेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये ऑफ रखना है, ये ऑलरेडी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रील्स के बारे में। रील्स जो है ना यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया 0.8% जो है इट्स अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन जो है वो 0.8, 1 सेकंड का 8वां भाग ही लोग रील के ऊपर, पोस्ट के ऊपर ठहरते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसके सेटिंग्स को करना है, क्योंकि जो आप अपना वर्क दिखाते हो, आप मेकअप दिखा रहे हो, आप वहां पर अपना काम दिखा रहे हो, जो भी आपने कोई इवेंट अटेंड किया तो वो दिखा रहे हो, तो उसको लोग देखेंगे ना तो एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोर इंटरेक्शन एंड मोर प्रमोट। ये लोगों के लिए, देखो एक चीज के लिए तो करते हैं कि लोग हमारी रील देखना चाहिए, लेकिन हमें इसके साथ साथ इंस्टाग्राम भी हमें वॉच कर रहा है, हमारे सेटिंग्स क्या है उसके हिसाब से लोगों को ये पहुंचाने का काम कर रहा है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, ये हमें 10 कदम सपोर्ट करता है, लेकिन तभी करता है जब हम हमारा कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, जब हम प्रॉपर सेटिंग्स करते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या करेंगे हम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हमारा लोगों तक पहुंचेगा और इंस्टाग्राम भी इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा। तो हमारा इंटेंशन सिर्फ हमारा टारगेट मार्केट नहीं है, लेकिन हमारे टारगेट मार्केट के अंदर इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम भी शामिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑडियो जो है ना, ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे रहेंगे, तो जहां पर हमारा म्यूजिक का आइकन है ना, वहां पर ये मैं कर्सर यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो घुमा रहा हूँ कर्सर, ठीक है, ऊपर ये कर्सर घूम रहा है, तो ये कर्सर जो घूम रहा है ना, उसी तरीके से ट्रेंडिंग ऑडियो का जो भी आपका म्यूजिक का जो नीचे लाइन चलता रहता है ना, जो म्यूजिक का, वहां पर ऐसा ही एरो रहेगा, लेकिन ये राइट डायरेक्शन में रहेगा, राइट साइड पे। जो कर्सर यहां पर मैं घुमा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेगा। वो दिखा रहा है कि ये ट्रेंडिंग ऑडियो है, और ट्रेंडिंग ऑडियो जो है ना उसी को यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने का चांस रहता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि मुझे तो उसके अंदर बोलना है, मुझे तो बताना है कि मेकअप कैसे किया जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप बोलना चाहते हो, फिर भी आप कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो उसके अंदर सिलेक्ट करो। उसके अंदर बहुत बहुत स्लो आवाज में आप जो है ना उसको रख सकते हो, ठीक है। आप बहुत ही स्लो वॉइस के अंदर जो है ना आप अपना ट्रेंडिंग ऑडियो रख सकते हैं, या कंप्लीटली जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे शो करेगा कि आपने अपने उस रील के पीछे ट्रेंडिंग ऑडियो रखा हुआ है। ट्रेंडिंग ऑडियो रखने का मतलब ये है कि ये ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और इंस्टाग्राम भी ट्रेंडिंग ऑडियो को ज्यादा प्रमोट करता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपने पूरा का पूरा सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो रखा, उसका बहुत कम साउंड रखा, या फिर बिल्कुल बंद कर दिया आपने, क्योंकि आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है, आपको अपनी आवाज सुनानी है, या फिर आपको अपना म्यूजिक सुनाना है, पीछे ट्रेंडिंग ऑडियो फिर भी रखो, चाहे उसको जीरो कर दो। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जो है ये लोगों तक जाएगा। सो ट्रेंडिंग ऑडियो जो है ना, ये एरो आपको देखना है और उसी को आपको प्रमोट करना है। दूसरी चीज है कैप्शंस। जैसे ही आपने रील पोस्ट की ना, तो उसके नीचे हम कुछ भी लिख देते हैं, हैप्पी हैप्पी कुछ भी लिख देते हैं ना। तो कैप्शन जो है, वो जो पोस्ट आपने डाली है, मेकअप की, हेयर स्टाइल की, जो भी आपने पोस्ट डाली है, उस पोस्ट के रिलेटेड आपको कम से कम 3 से 4 लाइन डिटेल्स में उसके बारे में आपको विवरण देना है, आपको डिटेल में उसके बारे में लिखना है, उसको बोलते हैं कैप्शन। तो ये 3 से 4 लाइन के अंदर, जैसे आपने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टा मेकअप आपने डाला हुआ है, तो इंस्टा मेकअप के बारे में आपने लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जल्दबाजी रहती है, या जो भी है कि हरी हरी बहुत फास्टली हमें तैयार होना है, रेडी होना है, तो इंस्टा मेकअप हमारे लिए काम करता है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसके अंदर, और ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं हम, ऐसे करके आप उसके बारे में लिखो जो आपका रील है। तो कैप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना ये है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा वो पोल का, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी सवाल डाल डाल सकते हो कि क्या आपने ऐसा बहुत ही कम समय के अंदर एक
अच्छे से अच्छा मेकअप कभी किया हुआ है, ये कुछ भी आप डाल सकते हो। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप पोल डालेंगे ना, देखो जितने आपके रील के ऊपर लोगों के एंगेजमेंट रहेंगे, रील को पसंद किया है, नीचे कुछ लिख रहे हैं, पोल का आंसर कर रहे हैं, तो जितना एंगेजमेंट रहेगा ना, इंस्टाग्राम उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसके ये समझ में आ रहा है। तो आप ऐसा कोई भी रास्ता ना रखें कि जिससे आपका लोगों तक आपकी रील कम जाए। तो वो सारे रास्ते के ऊपर हमें पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हमें जो है ना, यहाँ पर मैंने बताया ट्रेंडिंग ऑडियो लगाना है, दूसरा यहाँ पर कैप्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यस, ठीक है, यहाँ पर और एक चीज है, और वो चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पोल यूज किया है। पोल के साथ साथ जो है ना, हमें यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है, और ये है कवर पेज। कभी कभी हम कवर पेज को बिना यूज किए, कवर पेज यानी कि जब हम रील पोस्ट करने जाते हैं ना, तो पूछता है कि आपको कौन सा फोटो आपके उस रील के फ्रंट में दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर पेज। इसको आप कैनवा में जाके, सॉरी कैनवा में जाके या अच्छी तरीके से एक थंबनेल बना के भी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कवर पेज बनेगा ना, तो लोग 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं ना, तो वो पढ़ लेंगे कि तुरंत मेकअप कैसे करे, ऐसा लिखा है ना, तो वो उसको देखना चाहेंगे, इससे और एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो कवर पेज बनाना है। और उसके बाद हमें पोल लिखनी है, सवाल जवाब लिखना है। कोई भी सवाल आप लिख सकते हो जो आपके पोस्ट के रिलेटेड है, उस सवाल को आपको लिख देना है। क्वेश्चन एंड रिलेशन टू कंटेंट, नो दिस क्रिएट्स मोर इंटरेक्शन, इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा। पोल दिया है ना, सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक तो करेगा, तो आपका एक एंगेजमेंट तो बढ़ा ना पोल के लिए, कि यस यस मैंने एक बार किया था, उसने यस किया सिर्फ, लेकिन एंगेजमेंट बढ़ा। एंगेजमेंट बढ़ने से इंस्टाग्राम को समझ में आया कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है और ये और लोगों तक पहुंचाना है, तो वो अब काम में लग जाएगा कि अब किसको मैं पहुंचाऊं। तो जिसने पोल रिएक्शन दिया हुआ है ना, उस प्रकार के लोगों को लोकल लेवल पे वो पहुंचाना शुरू करेगा। और ये आगे हम देखते हैं कब पहुंचाएगा, जब लास्ट में रील के नीचे आएगा आपको लोकेशन डालना। कई बार हम लोकेशन को स्किप कर देते हैं, और हमारे बिजनेस में लोकेशन को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब लोकेशन ऐड होगा, तो वो पर्टिकुलरली उसी लोकेशन पर ऐसे लोगों तक वो रील पहुंचाएगा। तो लोकेशन अब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग। हैशटैग जो है ना, डिस्क्रिप्शन के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैप्शन के बाद हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैशटैग जो है ना, वो हमें कौन से यूज करने हैं? तो इसके लिए फाइंडिंग आपको ट्रेंडिंग हैशटैग लगाने हैं। कौन से हैशटैग लगाने? ट्रेंडिंग। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, आप गूगल में चले जाओ और bestHashtag.com पे आप चले जाओगे, तो वहां पे आप कोई भी वर्ड लिखोगे, हेयर स्टाइल तो वो आ जाएगा, स्किन ट्रीटमेंट तो वो आ जाएगा, स्किन प्रोडक्ट्स तो वो आ जाएगा, मेकअप लिखोगे तो आपको 15-20 हैशटैग आएंगे, सीधा उसको कॉपी करने हैं। वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड में चलने का मतलब ये है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट ने वही हैशटैग को यूज किया अपने पोस्ट में, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम खुद हमारा दिमाग लगा के सोचे स्पेशली हैशटैग के अंदर, और दूसरा है कि जिसने ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच ली है, उस तक पहुंचने के लिए ट्रेंडिंग हैशटैग जो है वो यूज किया है। तो फाइंडिंग फाइंडिंग ट्रेंडिंग हैशटैग जो है, ये आप लिखेंगे गूगल में, तो आपको वहां पे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। बेस्ट हैशटैग से भी आपको, ये bestHashtag.com से भी मिल जाएंगे। प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे एप्स मिलेंगे, जो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग आप लिखोगे तो ऑलरेडी वहां पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो 90 डेज तक आपको एटलीस्ट इन चीजों से आपको हैशटैग उठाने हैं। हर पोस्ट के लिए जो भी आपको वर्ड, एक वर्ड चुनना है, उस वर्ड को आपको एप्लीकेशन के अंदर और गूगल में ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, ट्रेंडिंग हेयर फॉर स्किन केयर, ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर स्किन, फॉर सलून, फॉर ब्यूटी पार्लर, ऐसे करके आपको लिखना है और उसी को सीधा कॉपी करना है और उसी को पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड लोकेशन, मैंने बताया कि लोकेशन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। हम लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा ऑडियंस हम
कोई सत्संग नहीं कर रहे हैं कि हमारा पूरे इंडिया से कहीं से भी लोग हमारे साथ एंगेजमेंट हो जाएंगे तो हमको बाद में फॉलो करते रहेंगे। हमारा मकसद है हमारे कस्टमर हमसे एंगेज हो। हमारा मकसद है लोकल लेवल के अंदर हमें नए कस्टमर मिले, पुराने हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे, हमारी जानकारी लेते रहे। पीपल नो यू, पीपल लाइक यू एंड पीपल ट्रस्ट यू। तो ये जो फॉर्मूला है, पीपल नो यू, रोज तो आपके पार्लर पे आ नहीं सकेंगे, लेकिन आप ये सेटिंग्स कर लेंगे तो वो आपको बेहतरीन आपके बारे में, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा इवेंट अटेंड कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी आपकी, आपका क्या काम है, ये जब जानेंगे तभी तो आपको पसंद करेंगे। जब पसंद करेंगे तभी तो उनका भरोसा ज्यादा गेन होगा। तो बाकी के कितना भी कंपटीशन रन हो रहा है, आप हमेशा ही टॉप नंबर पे रहेंगे अगर इन चीजों को आप करते हो। सो लोकेशन फॉर लोकल एंगेजमेंट एंड लीड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन। और मोर ऑप्शंस जो है वो आप, जैसे कि आपको पता है कि मैं 3 दिन के लिए मुझे जाना है, 3 दिन के लिए मैं ट्रैवलिंग में हूं, तो आपको क्या करना है, 90 दिनों के अंदर आपका गैप ना हो, इसके लिए शेड्यूल पोस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। वहीं से आपको सेटिंग में जाके शेड्यूल पोस्ट करना है कि आपके पास कोई बिफोर एंड आफ्टर या अच्छा कोई पोस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने काम के बारे में। तो वो आप, जैसे कि आज 30 तारीख हो गई, 3 दिन के लिए मैं बाहर हूं, तो 1 सितंबर, सॉरी 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर मैंने शेड्यूल कर दिया। टाइम भी लिख दिया कि सुबह 9 बजे ये पोस्ट होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट होगा ताकि आपका गैप बिल्कुल भी ना हो। लेकिन लेकिन जब आप इतने बिजी शेड्यूल में नहीं हो तो ट्राई करें कि आप ही खुद उस पोस्ट को कम से कम 90 दिन तक अपलोड, 90 दिन के कंटेंट में रखें। क्योंकि अल्गोरिदम ये भी मार्क करता है कि आपने तो कुछ नहीं, आपने शेड्यूल कर दिया हुआ है। और उसके ऊपर अगर मान लो लोगों का एंगेजमेंट कम हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि ये आपने सिर्फ ये करने के लिए आपने इतना एक्टिवली इसके ऊपर काम नहीं किया है, ये भी उसको शो करेगा। तो ये अल्गोरिदम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हम सभी को यहाँ पर, जैसे हमारा पेज है वहां पर जाके शेयर प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर जाना है। और किसी को भी, जो भी आपके कस्टमर आपकी सर्विस लेकर जा रहे हैं, उसको शेयर प्रोफाइल में जाके आपको इस तरीके से जो है ना, कॉपी लिंक का नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो आप उन्हें वॉच करने के लिए उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर दे सकते हैं कि आप यहाँ पर मेरा काम, इसको आप फॉलो कर लो, ताकि आपको मेरे ऑफर्स और रेगुलर अपडेट आपको आते रहे। तो शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन है, कॉपी लिंक का है। और यहाँ पर आप देखो कि आपको जो है ना स्कैनर भी अवेलेबल हो रहा है। तो स्कैनर अवेलेबल हो रहा है ना, इसका आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर प्रिंट निकाले, और ये प्रिंट निकाल के आप अपने वहां पर, आप अपने मोबाइल में भी रखें और अपने जो फिजिकल सेटअप है वहां पर भी ये रखे, ताकि जो भी क्लाइंट आता है तुरंत जो है, आपको दो आपके पास स्कैनर होने चाहिए। सबसे पहला जो है ये होना चाहिए, दूसरा एक रिव्यू, गूगल रिव्यू का भी एक स्कैनर होना चाहिए। क्योंकि लोग, आपको भी पता है कि आप बहुत अच्छा आपने खाना किया लेकिन आपने रेटिंग का हर बार नहीं दिया। इतना इंसान, कोई भी इंसान हो, बहुत आलसी है। तो बेटर है कि हम उसे बोले कि प्लीज आप इसको एक बार फॉलो कर लो, और ये रेटिंग का है, आपको कुछ ढूंढ के टाइप करके नहीं जाना, सिर्फ आप स्कैन करो, सीधा आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां पर मेरा काम कैसा है उसको आप लिख सकते हो। अभी इस तरीके से आप ऑफर भी दे सकते हो कि अभी अगर आप रिव्यू रेटिंग देंगे ना, तो नेक्स्ट नेक्स्ट 20 दिन के पहले, नेक्स्ट 20 दिन के अंदर जो है ना, नेक्स्ट 1 महीने की जो भी आप रखना चाहते हो, आपको 5% या 10% अगली सर्विस के ऊपर ऑफर रहेगा, सिर्फ आपके लिए। तो इससे क्या होगा, तुरंत वो रिव्यू भी दे देगा। तो जो रिव्यू आपके 2 साल में आए ना, 90 दिनों के अंदर उससे ज्यादा रिव्यू भी आपके जनरेट हो जाएंगे। तो दो स्कैनर आपको प्रिंट करवा के रखने हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए रखना है क्योंकि ज्यादातर मोबाइल्स के अंदर, कुछ मोबाइल्स के अंदर कुछ भी कारण की वजह से कई बार कलरफुल जो हमारे स्कैनर होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। कस्टमर ऑलरेडी जल्दबाजी में रहता है, तो इतना बार बार वो नहीं हो रहा है ना, तो बाद में कर दूंगा करके निकल जाएगा। तो बेटर है अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा तो तुरंत एक्सेसिबल रहेगा। कई बार नेटवर्क स्लो रहता है तो भी ये एक्सेस नहीं हो पाता है, हमें बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट में अगर ये प्रिंट आपने निकाला है, जो सिर्फ बीच का जो डॉट्स वगैरह है, जो हमारा मेन स्कैनर है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है इजी वे में मैक्सिमम लोगों तक जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, और यहाँ पर जो है आज मैं, आई होप कि आपका एक नया डिजिटली बॉर्न, मेरा इंटेंशन यही था
कि डिजिटली हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और इसके ऊपर आए। तो इसकी वजह से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो सेटिंग्स और कंटेंट और 90 डेज, ये तीन चीज़ों के ऊपर आज हमने पूरा डिस्कशन किया। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा और इसके ऊपर आप आज से ही काम करेंगे, क्योंकि आज आपका काम एक कदम है, ये सारी चीजें आपको और 10 कदम आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू बिगिनिंग डिजिटल 2.0। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसे मैंने पहले बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के किंग है, तो वो बात एकदम सच है कि रियली में हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे बिजनेस करना चाहिए और कैसे ऑपरेट करना चाहिए, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। आप बार बार हमें सिखाते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। वो हमें काम भी बहुत आता है और एक होमवर्क भी मिल जाता है हमें कि हमें कैसे करना है, तो इन्वॉल्व रहते हैं। तो थैंक यू सो मच आज का सीजन के लिए। और कोई बोलना चाहता है आज के बारे में तो बोल सकता है। हाय सर। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि इंस्टाग्राम पे कैसे हम अपना क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमें पोस्ट करनी है। ये इंस्टाग्राम के बारे में, मीन्स कि सोशल मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू मैम। और कोई? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपने जो बताया ना कि अल्गोरिदम को 90 डेज कॉम्प्लीटली हर एक पोस्ट डालनी चाहिए, वो हमारा जो स्पेशली है ना, हम जो शायद हम हेयर ड्रेसर है, तो हेयर ड्रेसर और मेकअप की द्वारा एक ही पोस्ट ऑलवेज जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनल भी डालते हैं और कुछ भी डालते हैं। ये सब अब मैं समझ गई कि क्या करना है, वो नहीं डालना है। हमारा जो पैशन है वही हमको डालना है, और जिसमें हम मास्टर है। 90 डेज में एक भी दिन मिस नहीं होना जाए, तो अल्गोरिदम हमको समझ जाएगा कि हाँ, मुझे इनके द्वारा क्या काम करना है, और वो भी हमारे थ्रू। और हैशटैग, खास हैशटैग डालना है सर। बोलो ममता मैडम, बोलो ममता मैडम। थैंक यू। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। હવે મને मुझे ऐसा पूछना है कि जैसे आपने बताया कि जैसे हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर सेम पोस्ट नहीं डालनी है, तो जैसे आज मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील्स डाली है मेकअप के थ्रू, और वही मुझे इंस्टाग्राम के जो स्टोरी रहती है उस पर भी डालनी है, और फेसबुक फेसबुक के ऊपर भी सेम डालनी है या नहीं डालनी है? देखो, इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर आपका खुद ये इसलिए अगर आपका जो टारगेट मार्केट अगर है कि आप सबको दिखाना चाहते हो, जो फेसबुक पे है उसके ऊपर आप श्योर हो कि उनको भी ये दिखना चाहिए, इट्स ओके कि वो सब लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, तो आप दोनों के ऊपर कॉमन रख सकते हो। ये इसलिए अच्छा। हमने यहाँ पर मैं मना किया कि जब आपने कोई कॉपी किया है, कुछ भी जो कॉपीराइट में है, जो आपको अच्छा। इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं करना चाहिए, वो जब आप यूज कर लेते हो, जब कम्युनिटी गाइडलाइन यानी जो फेस इंस्टाग्राम के नियम है उसका उल्लंघन करते हो और वो सजा आपको मिलती है, वो अकाउंट आपका बंद हो जाता है। तो एक ओके। अकाउंट नहीं क्लोज होता है, आपका फेसबुक भी बंद हो जाता है। तो दोनों ओके। बंद ना हो, इसके लिए आपको जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको आपको यूज करना है, ठीक है। और कॉपीराइट कैसे पता चलेगा? देखो, कॉपीराइट के अंदर है ना, कम्युनिटी जब हम साइन करते हैं ना, तो बहुत सारे कम्युनिटी उसके गाइडलाइंस ऑलरेडी होते हैं। जैसे कुछ चीजों को म्यूजिक जो है उसको किसी ने ये किया हुआ, उसके ऊपर कॉपीराइट किया कि इसको मैं ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ही इसको यूज कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा कंटेंट की जो एब्यूज वाला हो या फिर जो वायलेंस क्रिएट करता हो, तो वो ऐसा कंटेंट है जिस यानी कि जो चीजों के रियल, जैसे पैसों को डबल करना, चीटिंग जैसे फ्रॉड होते हैं, उसके रिलेटेड कुछ है, तो ये ऑलरेडी ये सेटिंग्स के गाइडलाइंस के कुछ बहुत लंबी लाइन है जो हम पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, किसी का कोई कंटेंट अच्छा लगा वो उठा के रख देते हैं, ज्यादा हमने इसको स्टडी नहीं किया, और वो अगर वायोलेट करता है तो दोनों चीजें अफेक्ट करती है। सो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों को साथ में जो है ना वो नहीं रखे, अलग रखे, ये बेटर रहेगा। बाकी अगर हमें इसका कंप्लीटली गाइडलाइन कभी हमारा वो बैन नहीं हो, तो उसके लिए पूरा कोर्स ही रहता है जिसको हम सीखते हैं कि कितने कौन कौन से रूल है। तो ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है,
जो शायद हम पॉसिबल नहीं है कि उसको कंप्लीट कर सके। तो मेक श्योर कि कंटेंट आपका खुद का हो और आपका क्रिएट किया हो, और वैसा ही आप करते हो तो दोनों के ऊपर भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉपी वगैरह करते हो, सीधा कहीं से कुछ आपने यूज किया और रख दिया, तो बेटर है कि उसे आपको प्रमोट करने से पहले एक ही अकाउंट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू मैम। और कोई? रियलमी N53 काचिया रश्मि बहन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जिन जिन लोगों को इंस्टा का चलाते तो है, पर किस तरह से चलाते हैं, चलाना चाहिए, वो टेक्निक होती है। सो आज सबको वो टेक्निक का किस तरह से यूज होता है वो प्रॉपरली वे में हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप तो हो ही किंग। यस बिजल बहन, थैंक यू। अर्चना बहन और कोई जिनके कैमरे ऑन है उसका नाम मैं बोल सकती हूँ। या समदेन, आज का सेशन जबरदस्त रहा। हमको ऐसे तो पता ही था इंस्टाग्राम का, पर इतना डीपली हम लोग नहीं जानते थे। थैंक यू मुरुगेश सर, इतनी डीपली जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू अर्चना बहन। और कोई? बोलो रिद्धि मैडम, बोलो रिद्धि मैडम। रिद्धि बहन। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड जैसे मॉर्निंग। आपने अकाउंट के बारे में बताया, हमारा यूजुअली अकाउंट है, उसके अलावा हमें बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो हम उसमें और हमारे जो यूजुअली है दोनों में वीडियो सेम रख सकते हैं कि सिर्फ बिजनेस में ही रखना है? देखो, दोनों अकाउंट में सेम क्योंकि जो रख सकते टैग हैं। हमारे यूजुअल में हो। जी। यस यस, बोलिए। क्योंकि जो कांटेक्ट अगर हमारे सेम अकाउंट में हो, वो बिजनेस अकाउंट में ना हो, और उन्होंने हमें फॉलो ना किया हो, और जब तक फॉलो ना हो तब तक उन्हें पता ना चले, उस वक्त उसके लिए हम उसमें रख सकते हैं। देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर ही आपने दो अकाउंट क्रिएट किए हैं ना, इंस्टाग्राम के ऊपर ही जो मैंने बताया, ठीक है। तो दोनों के अंदर आप सेम रख जी। सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के ऊपर आप सेम रख सकते हो। और लेकिन आपको एक अकाउंट को पर्टिकुलरली ग्रो करवाने के लिए 90 डेज का फोकस रखना है, और एक ही कंटेंट एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रखना है। बाकी आप हर चीज दोनों जगह पे पोस्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीटली एक चीज के ऊपर 90 दिनों तक जो है वो कंटिन्यूअसली कंटेंट आपको काम करना है। ओके, थैंक यू सर। और कोई? सर। यस। हेलो सर। आज यस का यस। सेक्शन तो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे तो बहुत आज लगा, मैंने आज अटेंड किया है तो वेरी नाइस एंड वेरी सोशल मीडिया नॉलेज इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हेलो। यस यस यस, यस। वेल यस मैम। थैंक यू सो मच। यस, वेलकम वेलकम काजल जोशी, वेलकम। देखो, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्या, इसमें लिखा है चैटिंग में, लिखा है इंस्टाग्राम रील रोशनी ब्यूटी पार्लर, ठीक है। इंस्टाग्राम रील देखने के लिए तो है, लेकिन अब यूज इन बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं, वो बेस्ट आइडिया आपने दिया सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, मुझे लगा क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच रोशनी ब्यूटी पार्लर, यस ओके, उन्होंने कमेंट किया था, यस ओके। थैंक यू। हेलो। हेलो मुरुगेश सर। यस यस गुड यस मैम। मॉर्निंग। जोली गुड मैम। मॉर्निंग। आपने आपने जो ये बात अभी बताई ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी बातें हैं। और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को, अपने प्रोफेशन को अलग रखो और पर्सनल को। तो ये यस कई लोग बहुत मिक्स करते हैं, जिसमें स्क्रॉल हो जाता है हमारा पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो वो फिर हमें तकलीफ आती है हमारे प्रोफेशनल बिजनेस में। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सबको, और जो जानते नहीं है उनको,
कि प्रोफेशनल अलग होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इसी तरह से अपने बिजनेस में भी होना चाहिए कि आप अगले अपने बिजनेस में बैठे हो तो प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, और घर पे हो तो घर का करो। सब लोग बहुत मिक्स करते हैं, इसमें फिर एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। यस जॉली मैम, इसीलिए इंस्टाग्राम ने दिया हुआ है सेटिंग्स कि आप अपना एक पर्सनल अकाउंट के साथ आप अपने पार्लर का, सलून का, आप एक यानी पर्टिकुलरली आप मल्टीपल अकाउंट्स जो है ना वो बना सकते हो। उसका रीजन ये है कि आप ये अलग अलग कर सको। आपके 2 काम है, 3 काम है, तो पर्टिकुलरली आप उसका अकाउंट अलग रखो। सबको मिक्स करने जाओगे तो ना ही कस्टमर को समझ में आएगा, ना ही इंस्टाग्राम के अल्गोरिदम को समझ में आएगा, तो और आप ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, और आपने ये बात भी बहुत अच्छी बताई कि आपकी कोई प्रोफेशनल फोटो रखो या फिर आपका लोगो रखो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार कोई लोग अपना नाम नहीं सर्च करते हैं, कुछ चीजें देखनी है या कोई चीज भेजनी है, वो हमारा लोगो देखते हैं। कई बार मैंने देखा अपना डीपी देखते हैं कि क्या रखा है, हाँ ये यही है, ये अपनी एक पहचान बन जाती है। तो उसको बार बार बदलना नहीं चाहिए, और किसी एक को हमेशा के लिए एक ही रखना चाहिए जो माइंड में लोगों के छप जाए, जिस तरह से लोगो होता है अपना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने ये भी बताया था यस कि आपको हो सके तो सारे प्रोफाइल सेम होने चाहिए ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी हो। पूरा अलग ही रहेगा उसके अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बेटर है कि जहां तक आपका क्लोजअप फोटो हो या लोगो हो, ये बहुत बेस्ट रहता है। यस हेलो। यस सर। यस यस जोशी जी, यस हेलो। यस यस दिलीप जोशी जोशी। जी। हाँ सर। सर मैं बताऊँ आज का आपने जो रखा ये डिजिटल मार्केटिंग कैसा करना है, बहुत बढ़िया तरीका बताया। और मैं एक मेरी खुद की बात बताऊं पर्सनल, के फेसबुक अकाउंट है सर, आज तक मैंने एडिट नहीं किया है, लेकिन आज मैंने निश्चय किया है कि आज एडिट करूंगा। और इंस्टाग्राम में भी अकाउंट नहीं है मेरा, तो आज इंस्टाग्राम में भी ओपन करूंगा। और आपने जो जो चीज बताई तो वो बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना है पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, और क्रॉस पोस्टिंग के बारे में भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जानने को मिला। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू। यस, देखो यहाँ पर शालिनी सनोरिया ने लिखा है, इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ योर कंटेंट, इंस्टा अकाउंट कैन बी लिंक टू एफबी अकाउंट, दिस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। डेफिनेटली ये फीचर ही इसके लिए है, ये फीचर इसीलिए दिया गया है कि आपका समय बचेगा, आप एक साथ में 2 जगह पे पोस्ट करो। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर आप बहुत श्योर हो ना कि मेरा टारगेट मार्केट भी सही है, मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, किन लोगों तक पहुंचेगा, ये सारी चीजों से मैं 100% एकदम क्लियर हूं, तब मुझे ये करना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर कंसर्न, थैंक यू सो मच। यस, और कोई बोलना चाहेगा? 8-10 होने को आए हैं, अभी नहीं सर है तो 90 डेज ओनली पोस्ट ही डालना है या स्टोरी डाल सकते हैं? ओनली पोस्ट ही डालना है? नहीं नहीं, ये भी डाल सकते हैं। पोस्ट और रील्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टोरी भी आपको कंटिन्यू करना है, इसमें वो नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि वो कंटेंट के रिलेटेड ही हो, बेटर रहे, वो बेस्ट रहेगा। यानी कि वो डाल सकते हैं, स्टोरी तो डाल ही सकते हैं, लेकिन कंटेंट के रिलेटेड ही वो आपका इर्द गिर्द ही वो सब्जेक्ट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जानवी देसाई ने कुछ क्वेश्चन किया है। जानवी देसाई, यस, लिखा है जानवी देसाई ने, सर मैं पोस्ट तो करती हूँ उतने व्यू नहीं आते जितना मेरी पर्सनल आईडी में आते हैं, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी मेकओवर वाली आईडी में वही देखो, आज का सेशन इसका जवाब है जानवी देसाई कि आपने आज जो सीखा है ना, वो 90 डेज का रेगुलर कंटेंट करोगे तो आपका पर्सनल से भी ये ग्रो होना शुरू होगा। क्योंकि मे बी पॉसिबल कि आपने जब पर्सनल अकाउंट शुरू किया तो हो सकता है कि आप इतने कॉन्शियसली आपने उसको तैयार नहीं किया, वो सेटिंग से लेके रोज रखना है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रखना है, तो ये सारी चीजें आपने उस टाइम पे नहीं की, लेकिन उसको लंबा समय हुआ है, तो इम्पोर्टेंटली वो डेफिनेटली वो ज्यादा उसके ऊपर लोग है या ज्यादा उसके ऊपर रिएक्शन मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा रीजन ये है कि इंस्टाग्राम को वो अकाउंट और ज्यादा समझ में आया है, और उसके साथ वही लोग कनेक्टेड है जो आप चाहते हैं या जो होने चाहिए। लेकिन आपने बोला
कि मेरा जो है कि व्यू नहीं आते हैं, मैं जो पोस्ट करती हूँ उतने व्यू नहीं आते हैं, पर्सनल आईडी में आते हैं। क्यों? तो जो नया है ना उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे तो इससे भी ज्यादा आपके आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। लेकिन आपको सेटिंग्स, कंटेंट और रेगुलरिटी, ये 3 चीजों के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करना है, तो उसके ऊपर भी आएंगे। ठीक है, नए नए कंटेंट यूज करो, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करो लगातार, रोज 90 दिनों तक कम से कम करो, तो ये भी आपका अकाउंट ग्रो होगा डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच सर। और कोई बोलना चाहेगा? वरना हम वाइंड अप कर सकते हैं। सैटरडे संडे को छुट्टी है, पर सर ने हमें अच्छा सा होमवर्क दिया है, तो सब लोग अच्छे से समझ के करना। और मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यस, यू थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर।